हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और मॉडल्स बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आमतौर पे ये 10th क्लास तक ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी किसी किसी कॉलेज में भी ये बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे ये क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट यानी उचित फॉर्म ऑफ द मॉडल्स विच गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए गए हैं। तो जैसे हैव टू है, कुड, शुड, यूज टू, मस्ट, वुड, मे, कैन, मे, कुड। तो ये सभी मॉडल्स हैं और अब इनको फिल करना है। ठीक है, तो फिल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको सही जगह पे फिल कर पाएंगे, सही जगह पे भर पाएंगे। तो जैसे अगर मैं हैव टू की बात करूं, तो ये जब कंपल्शन यानी बाध्यता की बात आएगी, फोर्स की बात आएगी, या कहीं ना कहीं विवशता विवशता वाली बात आएगी, तब वहाँ पे हम हैव टू यूज़ करेंगे। आगे अगर हम बात करें कुड, कुड यानी कोई भी जनरल काम, कोई भी सामान्य काम जो आप पास्ट में कर सकते थे, यानी कोई भी जनरल काम जो आप पास्ट में कर सकते थे, उस सेंस में कुड का प्रयोग होगा। जैसे मैं बोलूँ, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था। तो एक सामान्य बात है, काम है और पुरानी बात है, पास्ट की बात है, तो इसलिए हम वहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, मेरे दादाजी जो है 4 भाषाएं बोल सकते थे, तो एक सामान्य बात है और पुराने समय में यानी पुरानी बात है, पुराने समय की बात है, तो पास्ट का सेंस आ रहा है, तो इसलिए हम वहाँ पे कुड लगाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का प्रयोग करते हैं। अगर हम शुड की बात करें, तो कोई भी जनरल एडवाइस यानी सामान्य सुझाव जिसमें कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे मस्ट होता है तो वहाँ पे वो मस्ट जो है वो सीरियस एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो शुड है वो एक सामान्य जनरल एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे मैं बोलूँ कि भाई तुम्हें रोज़ जो है सुबह दौड़ना चाहिए, ठीक है, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तो एक सामान्य सुझाव है, अब वो उठे ना उठे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यूज़ टू की अगर मैं बात करूँ, तो जो हमारी पास्ट हैबिट होती हैं, पुरानी जो आदतें होती हैं, उनके लिए यूज़ होता है। अगर मैं मस्ट की यहाँ पे बात करूँ, तो मस्ट जो है यहाँ पे सीरियस एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें कर्तव्य वाली यानी ड्यूटी या फिर कंपल्शन यानी मजबूरी की बात होती है, फिक्स डिटर्मिनेशन की बात होती है यानी पक्के इरादे या दृढ़ निश्चय की बात होती है, सर्टेनिटी की भी बात होती है, निश्चितता वाली भी बात आती है कि जिसमें भाई हम निश्चिंत रहते हैं कि भाई इंडिया जो है मस्ट विन द मैच टुडे, कि भाई इंडिया जीतेगी, तो मतलब एक निश्चिंतता है, सर्टेनिटी है, पक्का है। ठीक है, उस सेंस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और जब पॉसिबिलिटी 100% रहे कि भाई बारिश आएगी ही आएगी, तब हम वहाँ पे मस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, जब यानी संभावना जो है वो पक्का रहे कि हाँ भाई होगा ही होगा कोई काम। ठीक है, तो उस सेंस में भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे अगर मैं वुड की बात करूँ, तो जो वुड है हमारा, वो हमारी पास्ट हैबिट यानी पुरानी आदतों के लिए आता है। इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, और विश या फिर काश के सेंस में, कि काश मैं एक पक्षी होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, उस सेंस में भी आता है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय के लिए भी आता है, विलिंगनेस यानी इच्छा के लिए भी आता है। अगर मैं मे की बात करूं, तो जो मे है हमारा, वो पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए आता है, और इसमें जो है, अगर मैं 100% में से बात करूं, तो जैसे 50 to 60% जो है संभावना रहती है, तो माइट के मुकाबले में इसमें ज़्यादा संभावना रहती है किसी भी चीज़ के होने में। ठीक है, अब इसके अलावा जो है मे जो है पर्पज़ यानी उद्देश्य के लिए भी यूज़ होता है, कि कोई उद्देश्य हो, कोई हम जैसे काम करते हैं, तो उस काम करने को तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसका उद्देश्य है कि भाई मेरे को सफल होना है, या किसी चीज़ में पास होना है, किसी सब्जेक्ट में पास होना है, तो यह नौकरी प्राप्त करनी है, तो कहीं ना कहीं उद्देश्य है, तो उस सेंस में हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मे का प्रयोग जो है परमिशन लेने देने के लिए भी यूज़ होता है फॉर्मल वे में। ठीक है, जब किसी अजनबी से जब हम कोई परमिशन लेते हैं, तब हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे टीचर से लेते हैं, किसी मैनेजर से लेते हैं, किसी और व्यक्ति से लेते हैं जिसको हम नहीं जानते, तब हम वहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कहीं पे ब्लेसिंग की बात होती है, आशीर्वाद या फिर अभिशाप या प्रार्थना के सेंस में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। फिर कैन की बात करें, तो कैन जो है कोई भी जनरल काम जो आप प्रेजेंट में कर सकते हैं, उसके लिए कैन आता है। ठीक है, परमिशन लेने देने के लिए भी आता है, लेकिन ये इनफॉर्मल वे में आता है। जैसे कि कोई आपका क्लोज फ्रेंड है, दोस्त है, आपकी सेम उम्र का है, उससे परमिशन लेनी देनी है, तब हम वहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है, द मीटिंग विल स्टार्ट
जस्ट नाउ, जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी जस्ट नाउ, अभी। दे बी प्रेजेंट, ठीक है। तो जब मीटिंग जो है वो अभी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो अब अगर मैं हैव टू की बात करूं तो हैव टू का मतलब होता है ना है, ने है, नी है, या फिर ना पढ़ता है, ने पढ़ते हैं। तो आप सेंस देखें कि मीटिंग जो है विल स्टार्ट, जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी अभी। तो दे हैव टू बी, तो उनको होना है, उनको रहना है, क्या रहना है, प्रेजेंट रहना है, उपस्थित रहना है, ठीक है। तो इसमें व्यवस्था की बात आ रही है, बाध्यता की बात आ रही है, फोर्स की बात आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे हैव टू का यूज़ करेंगे कि भाई मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी अभी, तो इसलिए उनको भाई रहना है, दे हैव टू बी प्रेजेंट, उनको उपस्थित रहना है, प्रेजेंट रहना है। अब सेकंड देखते हैं, ही स्पीक फ्रेंच, ही स्पीक फ्रेंच बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ लर्न, क्योंकि उसने सीख ली है, दिस लैंग्वेज इन हिज स्कूल डेज, क्योंकि उसने सीखी है यह भाषा इन हिज स्कूल डेज, अपने स्कूली दिनों में। तो अब यहाँ पे वो बोल सकता है, तो कुड अगर लगाएंगे तो कुड जो है पास्ट सेंस में आता है, और यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसमें प्रेजेंट की ही बात आनी चाहिए। अब ही शुड अगर डालें, शुड का मतलब होता है चाहिए, कि भाई उसको बोलनी चाहिए फ्रेंच, बिकॉज क्योंकि उसने सीखी है दिस लैंग्वेज इन हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल डेज में, अपने स्कूल के दिनों में। तो अब ये कोई एडवाइस का भी कोई सेंस नहीं आ रहा, ठीक है। यूज़ टू जो है वो पुरानी आदत के लिए, अगर मैं यूज़ टू डालूँ कि भाई ही यूज़ टू स्पीक, वह बोला करता था फ्रेंच, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ लर्न, उसने सीखी है दिस लैंग्वेज इन हिज स्कूल डेज। तो ये भी सेंस बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी, जो अप्रोप्रिएट, अगर हम उचित वर्ड की बात करें तो हम यहाँ पे कैन लगा सकते हैं कि ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है फ्रेंच, है ना, उसकी कैपेसिटी है, यानी उसकी योग्यता है, वो बोल सकता है फ्रेंच, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ लर्न, क्योंकि उसने सीखी है दिस लैंग्वेज इन हिज स्कूल डेज, अपने स्कूली दिनों में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैन के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आर टीम विन दिस क्रिकेट मैच टू कीप द नेम ऑफ आर कॉलेज, ठीक है। कि जो हमारी टीम है वो विन यानी जीतेगी दिस क्रिकेट मैच टू कीप द नेम ऑफ आर कॉलेज, अपने नाम का कॉलेज, सॉरी हमारे कॉलेज का नाम को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, क्या अप्रोप्रिएट जो है मॉडल्स आ सकती है, इसके अंदर हम में तो शायद सत्ता के सेंस में होता है, ठीक है। तो इसमें हम मस्ट लगा सकते हैं क्या, क्योंकि जो मस्ट है वो कहीं ना कहीं सर्टेनिटी यानी निश्चितता की बात भी कर रहा है और पक्के इरादे की भी बात कर रहा है। तो आर टीम जो है विन, यानी हमारी जो टीम है वो मस्ट विन, यानी पक्का जीतेगी, निश्चितता है उसके अंदर, दिस क्रिकेट मैच टू कीप द नेम ऑफ आर कॉलेज, ठीक है। यानी पक्के इरादे की भी सेंस आ रही है और निश्चितता वाली भी बात आ रही है, निश्चितता वाली भी बात आ रही है, यानी कि सर्टेनिटी की भी बात आ रही है। तो हम यहाँ पे जो है मस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ही कंट्रोल हिज टेम्पर, अब टेम्पर होता है स्वभाव, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं जनरल एडवाइस वाली बात आ रही है कि भाई ही शुड, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए हिज टेम्पर, अपना जो टेम्पर है, अपनी जो मनोदशा है, अपना जो स्वभाव है, उसको उस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो एक जनरल एडवाइस का सेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे हम हैव टू बी का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, तो इसमें आप देखो दैट आई वर ए टीचर, कि मैं जो है टीचर होता। अब आई के साथ आमतौर पे वॉज आता है, लेकिन यहाँ पे वर है, क्यों है, क्योंकि ये काल्पनिक बात है, एक इमेजिनरी बात है, और ये इच्छा और काश की सेंस दे रही है। तो जब काश और इच्छा की बात होती है तब हम वहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वुड, कि वुड दैट, कि काश आई वर ए टीचर, कि काश मैं एक अध्यापक होता, ठीक है। या फिर काश मैं एक काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं एक डॉक्टर होता, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है, तो आप समझ गए कि वुड दैट जो है वो काश या इच्छा के सेंस में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है आई स्मोक सिगरेट्स ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, ठीक है। तो अब स्मोक सिगरेट्स ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, तो अब कहीं ना कहीं इसमें आप देखो एक आदतन बात आ रही है, आपकी पास्ट पुरानी आदत की बात आ रही है कि भाई आई यूज़ टू स्मोक, मैं स्मोक किया करता था या मुझे स्मोक करने की आदत थी, सिगरेट्स
ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, अपने कॉलेज दिनों के दौरान। तो हम यहाँ पे यूज़ टू के साथ जाएंगे, क्योंकि जो यूज़ टू है वो पुरानी आदत, हमारी पास्ट हैबिट को दर्शाता है, एक्सप्रेस करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ टू यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है आई गो आउट टू सी माई फादर सर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अब इसमें साफ साफ कहीं ना कहीं परमिशन ली जा रही है, किससे? सर से। ठीक है, तो जब परमिशन लेते हैं और फॉर्मल वे में लेते हैं, मतलब आपका कोई दोस्त नहीं है, क्लोज फ्रेंड नहीं है, आपकी सेम एज ग्रुप का व्यक्ति नहीं है, बंदा नहीं है, तब हम जो है फॉर्मल वे में जो है परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, टू सी, मिलने अपने पिताजी से सर। ठीक है, सर से परमिशन ली जा रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द बॉक्स वॉज सो हैवी, जो बॉक्स था वो बहुत ज़्यादा भारी था, दैट की आई नॉट लिफ्ट इट, कि मैं इसको नहीं उठा सकता हूँ या फिर सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉज आ रखा है यानी पास्ट है, तो क्योंकि पास्ट है तो इसलिए हम यहाँ पे कैन नहीं लगा सकते, इसलिए हम कुड लगाएंगे कि भाई बॉक्स जो था वो बहुत ज़्यादा भारी था, दैट की मैं उठा ही नहीं सका या उठा ही नहीं सकता था। ठीक है, तो उसमें योग्य मतलब कैपेसिटी नहीं थी, तो उठाने की क्षमता नहीं थी, तो यहाँ पे हम कुड के साथ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वी रीड, हम पढ़ते हैं, सो दैट, ताकि, वी गेट नॉलेज, भाई हम पढ़ाई करते हैं या पढ़ते हैं सो दैट, ताकि, वी गेट नॉलेज, ताकि हमें नॉलेज मिले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जब पर्पस की बात आती है, उद्देश्य की बात आती है, तो अब हम वहाँ पे मे का भी प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे मे लगाएंगे, क्योंकि इसमें उद्देश्य का सेंस है कि भाई हम पढ़ते हैं, पढ़ते क्यों हैं? ताकि हमें नॉलेज मिले। तो उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करने का, नॉलेज मिलने का। ठीक है, तो उद्देश्य से जब पर्पस होता है तो पर्पस को व्यक्त करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है कुड यू गिव मी योर अम्ब्रेला। अब यहाँ पे देखो कुड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो जब पोलाइट रिक्वेस्ट होती है तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं और वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो और कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको कुड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इनको हम फिल करते हैं।